हेलो गाइस, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 109 और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ माइट के 8 यूजेस। अगर गाइस आपको माइट के सभी यूजेस नहीं आते हैं तो आप एडवांस इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। गाइस सभी यूजेस सीखने के लिए आपको वीडियो फुल वॉच करना है। तो आइए बिना किसी अधिक बातचीत के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखेंगे माइट का पहला यूज। तो गाइस माइट का पहला यूज किया जाता है रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस एंड पॉसिबिलिटी के लिए। ये मे का पास्ट होता है, यानी कि अगर सेंटेंस में सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके लगा हो और आपको सेंटेंस में लग रहा हो कि यहाँ पे या तो रिक्वेस्ट या तो ऑर्डर या तो सजेशन और या तो पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, तो फिर यहाँ पे माइट का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम दरवाज़ा खोल सकते थे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पास्ट में रिक्वेस्ट की जा रही है। सेंटेंस बनेगा माइट यू ओपन द डोर। वहीं एक और सेंटेंस है, तुम अंदर आ सकते थे। यहाँ पे अगर बोला जाए तो आदेश दिया जा रहा है कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो, और इसी आदेश का जो पास्ट है तुम अंदर आ सकते थे, इसको माइट से बनाएंगे, यू माइट कम इन। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, वह किताब पढ़ सकता था। तो सेंटेंस के लास्ट में लगा हुआ है सकता था और पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे लगाएंगे ही माइट रीड बुक। वहीं एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वह फ़ोन नहीं खरीद सका। सेंटेंस में अगर सका, सकी, सके भी लगा होगा तब भी वहाँ पर माइट का यूज करेंगे। तो ही माइट नॉट बाई फोन। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि सका, सकी, सके वाले सेंटेंसेस को आप माइट हैव से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाएगा। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं दूसरा रूल। तो गाइस दूसरा रूल ये है कि माइट का यूज बीक पॉसिबिलिटी के लिए प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए समझिए, दो सेंटेंस हैं, ट्रेन समय पर आ सकती है। इस वाले सेंटेंस में हम मान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, और इस वाले सेंटेंस में हम मान लेते हैं कि वीक पॉसिबिलिटी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम संभावना है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो इसको मे से बनाएंगे, ट्रेन में कम ऑन टाइम। लेकिन जब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है लेकिन पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना बहुत कम है कि ट्रेन जो है वो टाइम पे आ जाए, तो वहाँ पर हम लोग माइट का यूज करेंगे। और मान लो यही सेंटेंस है और इस सेंटेंस में है की जगह पे था लगा होता, जैसे कि आप देख सकते हैं, तब तो ये पास्ट में हो गया। अब जब पास्ट में है तो पास्ट में तो आपको पता है कि मे की जगह पे माइट का यूज किया ही जाता है। यानी कि अगर इस प्रकार का सेंटेंस हो, ट्रेन समय पर आ सकती थी, तब तो उसको हम लोग माइट से बनाएंगे ही। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ। ठीक है, तो इस सेंटेंस को फिर से मान लेते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, और इस सेंटेंस को मान लेते हैं कि इसमें वीक पॉसिबिलिटी है। तो जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है और प्रेजेंट की बात हो रही तो मे लगा देंगे। ठीक है, लेकिन जब प्रेजेंट की ही बात हो रही है और बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पर हम लोग माइट लगा देंगे। ठीक है, और मान लो अगर इसी सेंटेंस में था लगा हो, तब तो वो पास्ट का ही हो जाएगा, और जब पास्ट का हो गया तो फिर तो माइट ही लगेगा, चाहे फिर वहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो या फिर वीक पॉसिबिलिटी हो। अब यहाँ पर आप वीक पॉसिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को याद रखिएगा, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट इस वीडियो में कई बार आएगा। और गाइस अभी देख लेते हैं माइट का तीसरा यूज। तो गाइस माइट का तीसरा यूज होगा माइट बी का, यदि सेंटेंस में होने जैसा शब्द लगा हो और वीक पॉसिबिलिटी हो। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, वे चोर हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये सेंटेंस है, आप देखिए वे चोर हो सकते हैं, ये प्रेजेंट में है और यहाँ पे हम मान लेते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, और जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी तो वहाँ पे माइट नहीं लगेगा, वहाँ पे मे लगेगा, दे मे बी थीप्स। वहीं ये वाला जो सेंटेंस है इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पे वीक पॉसिबिलिटी है। वीक पॉसिबिलिटी होगी तो मे की जगह पे माइट का यूज किया जाएगा प्रेजेंट टेंस में ही, तो सेंटेंस बनेगा दे माइट बी थीप्स। लेकिन मान लो यही सेंटेंस ऐसा होता, वे चोर हो सकते थे, यानी कि यहाँ पर पास्ट में बात होती, फिर चाहे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती चाहे वीक पॉसिबिलिटी होती, यहाँ पे माइट ही लगता। अगला एग्जाम्पल है, रोहन कानपुर में हो सकता है। दोनों तरफ ही सेम सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस में फिर से वही, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मान लेते हैं कि रोहन कानपुर में पक्का हो सकता है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वीक पॉसिबिलिटी है कि ना के बराबर चांस है जो रोहन कानपुर में हो। जब यहाँ पर हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये बनेगा मे से।
तो रोहन मे बी इन कानपुर। अब इस सेंटेंस को, क्योंकि इसमें भी होना लगा हुआ है, अगर सेंटेंस ऐसा हो रोहन कानपुर में हो सकता था, चाहे फिर बिग पॉसिबिलिटी हो चाहे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, रोहन माइट बी इन कानपुर। चलिए गाइस अभी हम लोग देखते हैं चौथा यूज। तो गाइस चौथा यूज फिर से माइट बी का ही है और माइट बी को पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि माइट के सेंटेंसेस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इनके साथ में बी लगाया जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। तो ये उसी प्रकार के सेंटेंस है। तो एग्जाम्पल देखिए, ये किताबें बेची जा सकती थी, तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो दीज बुक्स माइट बी सोल्ड। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट है दीज बुक्स, ये किताबें, है ना, और माइट की जगह पे लग गया है माइट बी और वर्ब का लग गया है थर्ड फॉर्म, ये किताबें बेची जा सकती थी। तो सेंटेंस बना दीज बुक्स माइट बी सोल्ड। वहीं एक और एग्जांपल देखते हैं, हमें यह बताया जा सकता था। अब ये यहाँ पे माइट का सेंटेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में है, तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा वी माइट बी टोल्ड दिस। तो गाइस अभी देख लेते हैं माइट का फिफ्थ यूज। तो गाइस माइट का फिफ्थ यूज होगा माइट हैव। जब भी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पर अपना अधिकार दिखाने की बात होती है, जैसे कि आप लोगों ने हैज हैव हैड का यूज पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग बात करते हैं पास है, रखता है, रखती है, रखते हैं की। लेकिन इन सेंटेंसेस में बिल्कुल सेम सेंस होगा, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं या फिर सकता था, सकती थी, सकते थे, ऐसा कुछ सेंस होगा। आप सेंटेंस देखिए, उसके पास एक गन हो सकती थी। अब ये सेंटेंस है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस को, ये पास्ट में है ना, तो सकती थी लगा हुआ है और पास भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे लगेगा माइट। उसके पास एक गन हो सकती थी, तो ही माइट हैव अ गन। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके पास एक घर हो सकता था, ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा ही माइट हैव अ हाउस। लेकिन गाइस अभी मैं अगर बात करूं कि इन सेंटेंसेस में अगर लास्ट में मान लो है लगा होता, कैसे, उसके पास एक गन हो सकती है, और इसमें लगा होता कि उसके पास एक घर हो सकता है, क्योंकि आपको बता चुका हूं कि अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो और प्रेजेंट की बात हो रही हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब 90% कन्फर्म है कि उसके पास में गन हो सकती है, तो वहां पर हम लोग में लगाएंगे। लेकिन अगर बहुत ही कम चांसेस हैं, यानी कि 20 से 30%, और आपको लग रहा है कि उसके पास में गन हो सकती है, याद रहे, तो वहां पे आप माइट लगाओगे। बिल्कुल इसी तरह से आप पीछे वाले सेंटेंस को भी बनाओगे। और अभी देखते हैं सिक्स्थ यूज। तो गाइस सिक्स्थ यूज है माइट हैव टू का। देखो गाइस आप लोगों ने कभी ना कभी हैज टू, हैव टू, हैड टू का यूज पढ़ा होगा, जिसमें मजबूरी दिखाने जैसी बात होती है। वो जो सेंटेंस होते हैं उनके अंत में लगा होता है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता था, या फिर ना है, नी है, ने है, ना था। लेकिन इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे, भाव मजबूरी दिखाने वाला होगा, लेकिन लास्ट में सकता था, सकती थी, सकते थे। अब यहाँ पे पास्ट में है, यानी कि इसको माइट से बनाएंगे, ही माइट हैव टू गो टू कानपुर। लेकिन मान लो सेंटेंस यही प्रेजेंट में होता कि उसे कानपुर जाना पड़ सकता है, तो गाइस इसको मे से बनाते। लेकिन अगर बहुत कम पॉसिबिलिटी होती, वीक पॉसिबिलिटी होती, तो इसको भी माइट से बनाते, यानी कि उसे कानपुर जाना पड़ सकता है, इस सेंटेंस को भी माइट से बनाते। अभी मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। वहीं एक और सेंटेंस है, तुम्हें उससे बात करनी पड़ सकती थी, तो इस सेंटेंस को बनाएंगे यू माइट हैव टू टॉक टू हिम। अभी हम लोग देख लेते हैं सेवेंथ और एट्थ नंबर रूल। तो गाइस माइट हैव बीन और माइट बी का यूज एक दूसरे की जगह पर कर सकते हैं, लेकिन सेंस गाइस होगा किसी कार्य के हो रहे होने का। मम्मी खाना बना रही हो सकती थी, तो इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो बनेगा मदर माइट बी कुकिंग फूड। एक और एग्जांपल देखते हैं, वह टीवी देख रहा हो सकता था, तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा ही माइट हैव बीन वॉचिंग टीवी। गाइस उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।